आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 जो कि मैथ होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जल्द ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है डिफिनेशन, जो कि एपी का डिफिनेशन होने वाला है। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी। एपी यानी कि कह क्या रहा है परिभाषा में, यदि किसी संख्या श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है तो उसे अंकगणितीय प्रगति या फिर एपी कहते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग को जो है स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है 2, 4, 6, 8 एंड 10 जो है। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन डिफरेंस इसका देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2, 2, 2, 2 सबका आ रहा है, यानी कि ये हमारा एपी है। दिस इज एपी, यानी कि एपी में है ये। बट क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 5, 10, 20। यहाँ पे जो है पहले में कॉमन डिफरेंस हमारा आया 5, दूसरे में हमारा कॉमन डिफरेंस आया 10। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस की पहले तो हमको डिफिनेशन चाहिए। डिफिनेशन आइए हम आप लोग को बताते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमारा ये कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्रमांकगत पदों के बीच का अंतर जो है हमारा सामान्य अंतर जो होता है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस हमारा। तो फार्मूला क्या हमारा है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ये हमारा फार्मूला है जो कि कॉमन डिफरेंस से निकाला जाता है। वेयर A2 सेकेंड टर्म है और A1 फर्स्ट टर्म। तो आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं इसको, जूम। यहाँ से हम लोग समझेंगे कैसे हमारा हुआ। तो कह क्या रहा है, 4 पहले दिया है 2, 4 क्वेश्चन है ये, 2, 4, 6, 8। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से दिखाते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं जो है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि कॉमन डिफरेंस कौन कौन से हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कितने कितने हैं। तो यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है। एक मिनट, हम लोग पेन की साइज थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो कॉमन इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे कुछ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा क्या कह रहा था, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फार्मूला हमारा है D इज इक्वल टू में A2 माइनस A1। अभी हम लोग ने पीछे जस्ट पढ़ के आया है। तो A2 माइनस A1, तो इसको हम लोग पहले समझेंगे A2 हमारा कौन है, A1 कौन है। तो A1 यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं A1 जो हमारा है, A1 इज इक्वल टू हमारा 2 है। एंड A2 हमारा क्या है, A2 हमारा इज इक्वल टू में 4 है। A2 हमारा इज इक्वल टू में 4 है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जो A2 हमारा है, A2 कितना है, A2 हमारा जो है 4 है। एंड माइनस करेंगे A1 कितना है, A1 हमारा 2 है। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे। ऐसे तो एक पद निकाल के हम लोग नहीं बता सकते कि ये हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो इसका हम लोग दूसरा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा फार्मूला भी सेम होता है, यहाँ पे कुछ करना नहीं रहता आपको। दूसरा फार्मूला क्या कहता है हमारा, D इज इक्वल टू में A3 माइनस A2। ठीक है, A3 माइनस A2 ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो दूसरे फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसका और कुछ नहीं। तो हमारा A3 का मान कितना होगा,
A1 और A2 का मान निकाल दिया हमने, तो A3 का वैल्यू कितना होगा हमारा, A3 सॉरी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, A3 इक्वल टू में हमारा 6 है, ठीक है। A3 इक्वल टू में हमारा कितना है, 6 है। तो ये हमारा हो गया जो है पूरा वैल्यू। तो हम लोग अगर दूसरी भी वैल्यू पुट करके निकाल लें तो जो है समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही है फिर रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे A3 का वैल्यू हमारा कितना है, 6 है। एंड जो है हमारा A2 का मान कितना है, A2 का मान हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 4 है। तो हम लोग 6 में से 4 को जब घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक बात नोटिस की होगी कि जो है यहाँ पे भी हमारा 2 आया एंड यहाँ पे भी हमारा 2 आया, यानी कि हम अगर हम A4 माइनस A3 करके भी हम लोग सब्सटेंस करेंगे तो हमारा जो है हमारा हमेशा 2 ही आएगा, यानी कि हमारा फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं आराम से। आप लोग को जो है ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से भी नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा वही क्वेश्चन है सेम, ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। आप लोग को कमेंट में बताना है। कह रहा है 5, 10, 15, कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये इसका जो है आप लोग को बताना है कमेंट में, ताकि जो है हमको समझ में आ जाए कि आप लोग ने सीख लिया, ठीक है। ये आपको कमेंट में है, ये होमवर्क है, आप लोग जो है करके आएंगे, होमवर्क है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, कह रहा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ से हमारा AP स्टार्ट होता है। कह रहा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होने वाला हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म A। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पद, किसी भी AP का पहला पद प्रथम पद कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इन AP 2, 4, 6 एंड 8, 10। अभी हमने जस्ट जो है पीछे पढ़ के आया है, तो इसका क्या होगा, द फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 2। तो हमारा फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 2, अब ये कैसे आया आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन टाइप का हमने लिख दिया है। तो कह क्या रहा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ सकते हैं, द 8, 16, 24, 32 राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म कह रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट टर्म आपको राइट करना है। तो हमने अभी अभी आपको बताया फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। अभी हमने बताया जो पहली अंक हमारी होती है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है 8 हो गया, दूसरी जो डिजिट हमारी है ये 16 हो गया, थर्ड वाला जो है हमारा 24 हो गया। अगर फर्स्ट टर्म आपसे पूछता है तो 8 बताइएगा, अगर हमारा जो है सेकेंड टर्म पूछता है तो हमारा जो है 16 हो जाएगा, अगर हमारा थर्ड टर्म पूछता है तो थर्ड टर्म हमारा ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ये हमारा टर्म हो जाएगा, ठीक है। टर्म्स हो जाएंगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। जस्ट इसी के बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP 2, 4, 6, 8। यानी कि वही सेम क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो इसका आप लोग को जवाब आपको होमवर्क में मिल रहा है। होमवर्क में आप लोग करके आइएगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है टर्म ऑफ AP, टर्म्स ऑफ AP, यानी कि A1, A2, A3, A4। अभी हमने आपको बताया ये टर्म्स आपके हैं जो कि आप लोग ने सीख लिया होगा। वेयर जहां आपको A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A2 इक्वल टू सेकेंड टर्म देखने को मिलेंगे एंड A3 इक्वल टू आपको थर्ड टर्म देखने को मिल जाएंगे। थर्ड टर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, टर्म। आगे हम लोग चलते हैं। जनरल फॉर्म होता है इसका, जनरल फॉर्म AP A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D हेयर, यानी कि जहां हम लोग बात करें A इक्वल टू फर्स्ट टर्म है और D इक्वल टू जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस का अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है समझा दिया जाए, कॉमन डिफरेंस यानी D होता है, जो कि अभी अभी हमने सीख के आया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ जो है हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं कि हमारा
A1 A2 A3 जो ये हमारा कह रहा है, क्या ये जो है हम लोग बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आइए समझाते हैं। ये हमारा है A1, A1 का क्या है हमारा A है केवल, एंड A2 का क्या हमारा है A प्लस D है, एंड A3 का क्या हमारा A प्लस 2D है, ठीक है। एंड A4 का क्या हमारा है A प्लस 3D है, एंड A5 का हमारा क्या है A प्लस 4D है, 4D है। आगे हम लोग देखते हैं, एंड A6 का हमारा क्या बनेगा A प्लस 5D, ठीक है। तब हमारा जो है निकल जाएगा आराम से, आप लोग को टेंशन नहीं लेना, यहाँ से आप लोग राइट कर सकते हैं। यही हमने सेम चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है, जो वही हमने सेम चीज़ें यहाँ पे राइट किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट करके बता दिए हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ ले, जो है क्वेश्चन में आपसे पूछे कोई जो है कि हमारा बताओ 2 एंड 4 6 8, इसका आप लोग बताओ जो है क्या होगा हमारा, जो है जो अभी हमने फार्मूला बताया ए प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस D, जो हमने अभी अभी आपको बताया उसका क्या होने वाला है। तो आइए आप लोग को हम लोग बताते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। जैसे आपसे पूछा गया A1 का बताओ क्या होगा, A2 का बताओ क्या होगा, A3 का बताओ क्या होगा। आपसे अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं इजीली, जो है A3 A4, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग को समझा दिया जाए कैसे होने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग को जो है यहाँ पे बताया गया होगा कि A का केवल A होता है, एंड A2 का क्या होता है A प्लस D होता है, एंड A3 का क्या होता है A प्लस 2D होता है, एंड A4 का क्या होता है A प्लस 3D होता है। तो जो है आप लोग को अब आगे हम लोग बता दें जो है कि इसमें क्या करना होता है, कैसे आप लोग जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यूजेज मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो हमारा A का मान क्या है, A का मान 2 है, एंड A प्लस D कह रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 हमारा कितना है, A2 हमारा 4 है, ठीक है। A2 हमारा क्या है 4 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, A2 हमारा 4 हो गया और A1 हमारा कितना है 2 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा ये 2 आ जाएगा। ये हमारा जो है कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस तो हमारा आ गया ईजिली। तो वैल्यू पुट करेंगे, A का मान कितना था हमारा 2 था, प्लस D का मान कितना निकल गया है हमारा 2, यानी कि हमारा A2 का मान कितना हो गया 4 हो गया, एंड हमारा जो है A का मान कितना है 2, एंड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, एंड मल्टीप्लाई में हम लोग जो है फिर कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जब 4 होता है, 4 में 2 को ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा हमारा। एंड हमारा A का मान कितना है 2 है, एंड प्लस में हम लोग आइकन लगाएंगे 3 लिखेंगे, एंड इनटू में हम लोग जो है D का वैल्यू कितना है 2 है, यानी कि हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये रहा आपका जो है इजीली जो है। अगर आपको कोई पूछे, अगर आपको केवल 2 टर्म ही दिए हैं, क्या दिए हैं, अगर आपको केवल 2 टर्म ही दिए हैं तो आप लोग इजीली इसका जो है AP निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, AP आप लोग निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमारा nth टर्म, ठीक है। nth टर्म बोल रहा है। nth टर्म कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए द nth टर्म एंड AP इज गिवन बाई nth टर्म, यानी कि nवां पद जो है AP का nवां पद A। अब यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला हमने लिखा है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। N माइनस 1D, जहाँ पे AN हमारा nth टर्म होने वाला है। आपको बताया गया है कि
जो हमारा फर्स्ट टर्म है, एंड डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। एन जो होता है हमारा पोजीशन ऑफ द टर्म होता है, जो कि एन का वैल्यू आप लोग को मिलेगा या फिर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे हम इसमें लिख दिए हैं, इसमें आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि लिख दिए हैं, इसके बारे में हम लोग जो है एक्सरसाइज वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको बता दिया जाएगा तो आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो है पहले से ही जानते हैं, पहले से ही कर चुके हैं, बट जो है आप लोग को, क्योंकि सारे बच्चों को हम लोग को देखना है, लेके चलना है, इसलिए जो है आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में पहचान इसका देख लेते हैं। जो हमारा पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन जो होता है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज इक्वल देन इट इज एन एपी। यानी कि जो कह रहा है यदि किसी श्रेणी में सभी अंतर समान हो तो वह एपी है, ठीक है, वह एपी है। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल में देखने को पा सकते हैं यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 19। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4, 4 आ रहा है, यानी कि इक्वल है, दिस इज एन ए पी है। अगर यहाँ पे आपको बात किया जाए कि हमारा 2, 5, 9, 14, 20 है, तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, 3, 4, 5, 6 होता है। अलग अलग कॉमन डिफरेंस अगर आ रहा है तो दिस इज नॉट एन ए पी होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है हमारा, कि ये कहाँ पे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे। पैटर्न इकोनिजेशन डेली लाइफ कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स सॉल्विंग में यूज किया जाता है। आपको एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा। समरी इसका देखेंगे, सारांश इसका देखेंगे हम लोग। कॉन्स्टेंट्स डिफरेंस इन एपी होता है। डी इक्वल टू हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ए इक्वल टू हमारा टर्म्स होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है। एनथ टर्म क्या होता है, एनथ टर्म फार्मूला इज यूज्ड, यानी कि ये हमारा क्वेश्चंस में फार्मूला यूज किया जाता है। तो आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए वन क्वेश्चन जो है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AAP 3, 6, 9, 12। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के हमने सॉल्व करा दिए हैं, आप लोग जो वहाँ से देख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर आप लोग सीख चुके हैं तो इसको जो है आप लोग जो कॉमन डिफरेंस इसका निकाल के, सॉरी, इसका आप लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के जो है हमको बताइएगा। कॉमन डिफरेंस निकाल करके आप लोग हमको होमवर्क में, आपको मिल रहा है होमवर्क में, आप लोग बताइएगा, ठीक है। होमवर्क में आपको दिया जा रहा है ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड हमारा राइट द, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी 4, 8, 12, 16 दे रहा है। तो ये हमारा फार्मूला कैसे है, कहाँ से यूज होगा, हमने अभी बात किया कि इसके बारे में हम एक्सरसाइज वीडियो में बात करेंगे। अगर जिन बच्चों को आ रहा है तो सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 डी होता है। इसका फार्मूला यही हमारा होता है। इसको आप लोग जो है यूज करके इस फार्मूले पर रखिएगा, आप लोग को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ताकि सपोर्ट में जाए चैनल। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।